हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी ठीक होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम फिर बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर का 2022 का पेपर देखेंगे। पेपर का नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी। इसके लिए मैक्सिमम मार्क्स 75, मिनिमम मार्क्स 30 और ए सेक्शन में आपको 11 क्वेश्चन करने हैं, जिसके एक क्वेश्चन के मार्क्स है 5 और आपकी वर्ड सीमा होती है उसमें 100 to 150। और सेकंड सेक्शन बी में अपन को 2 क्वेश्चन करने होते हैं और एक क्वेश्चन के मार्क्स आपके पास 10 होते हैं और इसकी वर्ड सीमा जो होती है वो होती है 400 to 500। तो सेक्शन फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा को किसी एक उपयुक्त परिभाषा के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान की जो अवधारणा है उसको एक परिभाषा के माध्यम से आपको इसको स्पष्ट करना है। फिर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी यूजिंग एनी वन एप्रोप्रिएट डेफिनेशन। सेकंड क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से विकास से क्या अभिप्राय है। यानी मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से यानी वैज्ञानिकों के दृष्टिकोण से विकास की क्या अभिप्राय है। थर्ड क्वेश्चन है, किस प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान का ज्ञान एक शिक्षक के लिए कक्षागत परिस्थितियों में सहायक होता है। यानी शिक्षा जो मनोविज्ञान है वो उसका ज्ञान शिक्षक के लिए किस तरह से यूजफुल है उसको बताना है। फोर्थ क्वेश्चन है, किशोरावस्था में संवेगात्मक अस्थिरता से क्या आशय है। यानी किशोरावस्था में जो संवेगात्मक अस्थिरता होती है उसका क्या आशय है। तो क्वेश्चन है, बाल्य अवस्था को विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है। यानी बाल्य विकास से इसको विकास की सर्वाधिक महत्वपूर्ण अवस्था क्यों कहा जाता है। सिक्स क्वेश्चन है, अभिवृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं। यानी अभिवृद्धि और विकास से आप लोग क्या समझते हैं उसको बताना है। यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से आप क्या समझते हैं उसको बताना है। 7 क्वेश्चन है, बालपन पोषण अभ्यास के किसी एक स्वरूप का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जो चाइल्डहुड रीडिंग प्रैक्टिस है उसका आपको वर्णन करना है संक्षिप्त में। 8 क्वेश्चन है, संवेगों के विकास में शिक्षक की भूमिका स्पष्ट कीजिए। यानी जो इमोशन है उनके डेवलपमेंट में टीचर की क्या रोल है उसको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रूढ़ि युक्त अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। यानी स्टेरियोटाइप्स से कोई आपको अवधारणा है जो इसको स्पष्ट करना है। 10 क्वेश्चन है, मनोसामाजिक विकास के संदर्भ में एरिक्सन के द्वारा दी गई अवस्थाओं के नाम क्रम से लिखिए। 11 क्वेश्चन है, फ्रॉयड के व्यक्तिगत विकास के मन संरचना संबंधी स्तरों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। यानी फेरेट की जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है उससे स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करना है। 12 क्वेश्चन है, विद्यालय बालक के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, स्पष्ट कीजिए। यानी जो स्कूल है वो बालक के लिए कैसे सामाजिकरण में भूमिका निभाते हैं उसको एक्सप्लेन करना है। 13 क्वेश्चन, सामाजिकरण क्या है, सामाजिकरण की विशेषता बताइए। यानी सोशलाइजेशन क्या है और उसकी विशेषता बतानी है। 14 क्वेश्चन है, खेल के मैदान में बालक में कौन कौन से सामाजिक गुण विकसित होते हैं, किन्हीं 5 गुणों को लिखिए। यानी जो खेल के मैदान है प्लेग्राउंड में बालक में कौन कौन से गुण विकसित होते हैं उनमें से 5 गुणों को आपको लिखना है। अब देखते हैं सेक्शन बी। सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों के नाम लिखिए। इनमें से किसी एक विधि का महत्व गुण दोष का वर्णन कीजिए। यानी शिक्षा मनोविज्ञान के जो अध्ययन है उनमें जो विधियाँ है उनके एक विधि का वर्णन करना है, उसके महत्व गुण दोष को लिखना है। फिर 16 क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के विभिन्न सोपाने की 100 उदाहरण व्याख्या कीजिए। यानी सोपाने की पियाजे के अनुसार कंजेक्टिव डेवलपमेंट की आपको व्याख्या करनी है। 17 क्वेश्चन है, बोल्बी लागत सिद्धांत का विस्तार से वर्णन कीजिए। यानी बोल्बी की जो अटैचमेंट थ्योरी है उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है। 18 क्वेश्चन है, बालक के सामाजिकरण में प्रतियोगिता एवं सहयोग के महत्व का वर्णन कीजिए। यानी जो बालक का जो सोशलाइजेशन होता है उसमें कॉम्पिटिशन और कोऑपरेशन को आपको एक्सप्लेन करना है। थैंक यू एवरीवन। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू सो मच।